होता है। भगवान सोचे बाहरे पापी, ये मनुष्य का शरीर मिला, जीने के लिए कुछ संपत्ति मिला, रहने के लिए मकान मिला, इसी में तुमने अभिमान कर लिया है। तुम बोल रहे हो कि हमारे जैसा भगवान का कोई भक्त नहीं है। अच्छा ठीक किया तूने। भगवान कृष्ण एक साधु बाबा का वेश बना लिए, संत महात्मा का वेश। भगवान कृष्ण ने कहे थे अर्जुन जी से कि अर्जुन, 100 ब्राह्मण एक तरह, एगो तुलसी के माला वाला एक तरह। जेते 100 ब्राह्मण में ताकत से ओते एगो तुलसी के माला वाला में ताकत से। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान कृष्ण कहे थे अर्जुन, 100 ब्राह्मण एक तरह, एगो तुलसी के माला वाला एक तरह, 100 तुलसी के माला वाला एक तरह, एगो साधु एक तरह, 100 साधु एक तरह, एगो संत एक तरह, 100 संत एक तरह, एगो बैराग एक तरह, 100 बैराग एक तरह, एगो बुढ़वा अपन बाप। एक तरह। जितना नाम वो तरफ सब आदमी के ले लिए, उतना पावर अपना बाप में छे, लेकिन बाप के सेवा कोई नहीं करे छे। बाबूजी के अर्जल जमीन पर ने बेटा बांट ले छे। बाबूजी के बनायल घर में बेटा खुशी से रहे छे, ओए बाप के सेवा नहीं करे छे बेटा। 100 बाप एक तरह, एगो बुढ़िया अपन माय एक तरह। जेते 100 बाप में ताकत छे, ओते अपना माय में ताकत छे, लेकिन अपना माय के सेवा कोई नहीं करे छे। अनधन से भरल बा दौलत बेशुमार मां। आपके पास 50 बीघा जमीन है, 2 मंजिला मकान है, 1 करोड़ रुपया है, और एक चीज नहीं है तो सब कुछ बेकार है। कौन चीज? अनधन से भरल बा दौलत बेशुमार मां। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार मां। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार मां। अनधन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। अनधन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार 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 बा। जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। और धन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। और क्या? गाला बिनु माला के दी जोड़ी बिनु ताला के। गाला बिनु माला के दी जोड़ी बिनु ताला के। गाला बिनु माला के दी जोड़ी बिनु ताला के। गाला बिनु माला के दी जोड़ी बिनु ताला के। गाला बिनु माला के दी जोड़ी बिनु ताला के। गाला बिनु माला के तिजोरी बिनु ताला के। जिस गाला में तुलसी की माला नहीं है वो माला गाला भी बेकार है। गाला बिनु माला के तिजोरी बिनु ताला के। जिस तिजोरी में ताला नहीं है उस तिजोरी का भी कोई महत्व नहीं है।
गाला बिनु माला के तिजोरी बिनु ताला के गीत बिनु गाला के बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। अन्न धन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। अन्न धन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार 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 बा। और मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिन सूरत है। मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिना सूरत के। मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिन सूरत हो मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिना सूरत के। मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिनु सूरत के। जिस मंदिर में मूर्ति नहीं है उस मंदिर को भी बेकार रहना है। और श्रृंगार बिनु सूरत के, जिस आदमी के पास में सूरत नहीं है और उसको कितना श्रृंगार कर दीजिए तो क्या होगा। मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिनु सूरत के। श्रृंगार भी वही अच्छा लगता है जो देखने में अच्छा लगते हैं। अब बंदर को आप चश्मा लगा दीजिए तो कहां जाएगा, क्योंकि बंदर का स्वभाव है, बंदर का रूप है। मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिनु सूरत के। बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार बा। आप जो कुछ भी बोलिए बिल्कुल सोच कर बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए, फर फर बोलिएगा, आपके बात का कोई महत्व ही नहीं देगा। मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिनु सूरत के। बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार बा। मंदिर बिना मूरत के श्रृंगार बिनु सूरत के। बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। अन्न धन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। अन्न धन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। अब देखिए, चिड़ै बिनु सोच के बैल बिनु पूछ के। चिड़ै बिना सोच के बैल बिना पूछ के। चिड़ै बिनु सोच के बैल बिनु पूछ के। चिड़ै बिना सोच के बैल बिना पूछ के। चिड़ै बिना सोच के बैल बिनु पूछ के। जिस चिड़ै के पास में पंख नहीं है वो उड़ नहीं पाएंगे, और जिस बैल के, जिस बछरू के पास में पूछ नहीं है उसका महत्व नहीं है। गौर करेंगे, भजन के माध्यम से मैं दुनिया के हर एक एक चीज को जानकारी आपको देने जा रहा हूं।
चिड़ै बिनु चोच के अब बैल बिनु पूछ के अब मर्द बिनु मोछ के बिल्कुल बेकार माँ। जिस मर्द के पास में मोछ नहीं है वो बिल्कुल बेकार है। देखो हमारा ढोलकिया ये दोनों ढोलकिया जे छे से अपन हमर मोछ बनेने छे आ सब छे कोई 55 कोई 70 मोछ बनेला से कहीं उम्र ढके छे हैं। चिड़ै बिनु चोच के अब बैल बिनु पूछ के मर्द बिनु मोछ के बिल्कुल बेकार। एक आदमी के एक बिता के मोछ पहले हमरा दरवाजा पर सब बच्चा हंस दिल के। बूढ़ा कल के रे किया हंसलही? कल के हो बाबा तोहर जत गुण मोछ छो न लगे छे कुत्ता के पुछरी छिया। कल के रे नो ई मोछ हमरा इतना देखल कि हमरा घर पर जेबही न तब हमरा मोछ के देखबे। घर पर हमरा छे से एक हाथ के मोछ छे। कल के घर कहाँ छिया? कल के अलौली। कल के दे जाए छी अलौली चेक करे छी एकरा घर पे केतगो मोछ छे। माई जी सुतियो के नहीं जितना समय सुत के बितेबे बुझियो उतना जल्दी समाप्त भ जेबे। कलिए चल चेक करिए एकरा अलौली एकर घर छिए देखिए एकरा केतगो मोछ छे। वहां गेलिए कलिए फलना बाबू के दरवाजा कौन छिए? सब आदमी कल के यह छिए। गेलिए हुनकर परिवार निकलले कलिए माता जी फलना बाबू के यहाँ एलिए। वो कलखनी की जे हमरा घर पर मोछ छे एक हाथ के। बस हुनकर पत्नी बुझ गेले एक एक लोटा सबके पानी दिलके ओकर बाद नाश्ता दिलके चाय दिलके। 1 घंटा रुकलिए तो तस्मय पूरी अगरम बगरम खिलाए दिलके। बहुत सेवा सत्कार केलके। कलिए माता जी मोछ देखियो के ने? कल के हो नु मोछ जे छे ने से हुनकरे पास में छे अपने जइयो के ने देखाल देथनी। बुजुर्ग आदमी कल के जे मर्द बेचारा नहीं रहे एगो महिला 10 आदमी के सेवा केलको एते मान सम्मान केलको एकरे मोछ कहे छे। ई एक हाथ से नंबर मोछ छे। चिड़ै बिनु चोच के अब बैल बिनु पूछ के अब मर्द बिनु मोछ के बिल्कुल बेकार माँ। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार माँ। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार माँ। वो आन धन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। आन धन से भरल बा दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार 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 बा। आपके पास संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं है और भगवान का भक्ति आपके हृदय में नहीं है तो समझिए आप श्मशान में समय बिता रहे हैं। जीने का तरीका आपका सही नहीं है। शेठ सगाल जी साइन बोर्ड में लिखवा दिए कि हमारे जैसा भगवान का कोई भक्त नहीं है। भगवान कृष्ण सोचे कि बाहरे पापी मैंने तुमको संपत्ति दिया, मैंने रहने के लिए घर मकान दिया, जीने का सहारा दिया और संतान दिया और उसके बाद तुम्हारे मन में अभिमान है कि भगवान के दरबार में मेरे जैसा भक्त नहीं है तो मैं तुम्हारे अभिमान को चूर्ण करता हूं। भगवान कृष्ण ने क्या किया? साधु बाबा का वेश बनाए। हेलो हेलो हेलो। भगवान कृष्ण साधु बाबा का वेश बनाए और साधु बाबा का वेश बना करके वो क्या काम किया? पोखर के मोहर पर एक सुंदर फुलवारी थी। अब फुलवारी में जाकर के छोटी सी कुटिया बना लिए और छोटी सी कुटिया बना करके भगवान कृष्ण उसमें बैठ करके बड़ा बड़ा दाढ़ी, सुमरनी माला,
चुट्टा कमंडल, अब पूरे शरीर में कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग वाले से दुनिया के हर आदमी छुआछूत मानते हैं, घृणा मानते हैं। बीमारी लसेंग से भी होता है। कोरोना का नाम यदि सुन लीजिएगा, उस समय में कोई कहता था कि इस आदमी को कोरोना हो गया तो उस आदमी से अपना आदमी दूर भागता था। उसी समय पहचान में आ गया कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। पत्नी पति से दूर रहती थी, पति बेचारे पत्नी से दूर रहते थे। कोरोना काल में डॉक्टर कह रहे बैगन नहीं खाई हो, केला नहीं खाई हो, दही नहीं खाई हो। हमें की काम के लिए कोरोना में कीर्तन गने घुरिया दही केला खूब खाइए। दही खैला से कोरोना भे जेते, केला खैला से कोरोना भे जेते। तो केला में तनी विटामिन है। रात भर गाय बड़ी कने रही। आइए वो बेचारे क्या काम किए। भगवान कृष्ण क्या करते, पूरे जोर शोर से आंधी तूफान बारिश तय कर दी। आंधी तूफान बारिश शुरू है। भगवान सोचे इसके दरवाजे पर अतिथि नहीं जाएंगे, अतिथि भोजन नहीं करेगा, ये दोनों प्राणी भोजन नहीं करेंगे, एक दो दिन नहीं करेगा। हम इतना न दिन तक आंधी तूफान बारिश देते रहेंगे कि ये भूखे दोनों प्राणी मर जाएगा या तो इसका धर्म समाप्त हो जाएगा। 7 दिन 7 रात हो चुका है। आंधी तूफान बारिश में कोई गरीब आदमी, कोई मजबूर आदमी, कोई भिखमंगा आदमी सेठ सगाल जी के यहां भोजन करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। सेठ जी की पत्नी बोली, हे पतिदेव, लगता है कि अब हम दोनों प्राणी मर जाएंगे अन्न और पानी के बगैर। पानी पर्यायवाची शब्द है, पानी का दूसरा नाम इज्जत है। कहा पतिदेव, अन्न और पानी के बगैर हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, आप कोई उपाय लगाइए। पति ने कहा, क्या उपाय लगाओ? जिस हाल में तुम हो उसी हाल में मैं भी हूं। पति पत्नी दोनों मिलकर के धर्म के खंभा को पकड़े हैं। पत्नी बेचारी बोल रही है, छोड़ो न धर्म अपना, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राणी तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राणी तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। पत्नी बेचारी पति से बोल रही है, पतिदेव, हमारे तन से प्राण निकल जाएंगे लेकिन हम दोनों प्राणी धर्म से नीचे नहीं गिरेंगे। बारे भारत देश की नारी, पति के लिए पत्नी सहारा होती है। पत्नी के ही संस्कार से पति का संस्कार बनता है। एगो दुल्हा जी बेचारा शादी करके आवे रहे, दुल्हा दुल्हन दोनों डोली में बैठल रहे। आधा रास्ता जब लड़का लड़की अले तो डोली में दुल्हा कहे छे दुल्हन कहे, बेटा जन्म लेते तो ओकरा वकील बनेबे। कल के की है, कल के गोतिया सब तंग करे छे। दुल्हा जी कल के दुल्हन के जे बेटा जन्म लेते तो वकील बनेबे। पत्नी कल के की है, कल के गोतिया तंग करे छे, एहि दुआरे एगो वकील हो जेते तो गोतिया सब डरायल रहते। पत्नी कल के नहीं नहीं नहीं, वकील बनायल बेटा के नहीं देवे। वकील भर दिन झूठे बोले छे काला कोट पहन के। कल के तब
पत्नी कल के बेटा का हम डॉक्टर बनेबे, गरीब आदमी के दवा सुइया देकर ठीक करते, आ गरीब आदमी हमरा बेटा के दुआ देते। पति कहे छे वकील बनेबे, अब पत्नी कहे छे हम बनेबे डॉक्टर। पति कहल कहे जे कमाए के हम रुपया देवे ने करबे तो डॉक्टर कहां से बनेबी। पत्नी कल के तो केतनो कमाए के देबो, जे मर्द का औरत होशियार नहीं छोकरा घर में वृद्धि नहीं हुई छे। औरत होशियार बहुत जरूरी है, लेकिन पत्नी बेचारी नहीं मानलके बात। पति कल के वकील बनेबे करबे, पत्नी कल के नहीं डॉक्टर बनेबे। बस दोलिये में दुल्हा की कल के दुल्हन के 20 मुक्का दिल के। 20 मुक्का जब दिल के तो बेचारी जोर जोर से काने लगले, बड़ा परेशान भे गेले। पूरे बराती के लोग घेर लेल के, पूरे गांव के लोग घेर लेल के कल के रे ये दुल्हन बेचारी ससुराल के मुंह ने देखल के, बीचे में मार के तो एकरा गुल्डी उल दली। लड़का कल के हो चाचा हमें कलिए बेटा को वकील बनेबे, ई पागल औरत कहे छे डॉक्टर बनेबे, तो हमें जे करबे से होते कि ई जे करते से होते। गांव समाज के कल के रे तो कहे छे वकील बनेबे, अब पत्नी कहे छो डॉक्टर बनेबे, तो तु बेटा के बोला ओकरा पूछबे जे तु मेडिकल पढ़ाई पढ़बे कि वकालत। कल के हो चाचा अभी जन्मले कहाँ बिचारे हो रे के मारिए बजे के लिए। देखिए तो विचार होना चाहिए अच्छा, विचार में कोई कमी नहीं हो। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। और क्या देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। लेने वाले न पाए भगवान क्या करे। लेने वाले न पाए भगवान क्या करे। लेने वाले न पाए भगवान क्या करे।
न आए तो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। लेने वाले न पाए भगवान क्या करे, वो लेने वाले न पाए भगवान क्या करे, लेने वाले न पाए भगवान क्या करे, लेने वाले न पाए भगवान क्या करे, लेने वाले न पाए भगवान क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, लेने वाले न पाए तो भगवान क्या करे। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सब कुछ है, हम और आप कर्महीन हैं, नहीं मिल रहा है। बड़ा संजोग से पत्नी बेचारी अपने पति से बोल रही है कि हे पतिदेव, 7 दिन 7 रात हो चुका है, आंधी तूफान बारिश में कोई गरीब आदमी, कोई मजबूर आदमी, कोई भिखमंगा आदमी हम दोनों प्राणी के सामने नहीं पहुंच रहे हैं। जब तक हमारे दरवाजे पर अतिथि भोजन नहीं करेंगे, हम दोनों प्राणी भोजन नहीं करेंगे। 1 2 3 को कौन पूछे, सप्ताहों तक सह जाते थे। 1 2 3 को कौन पूछे, सप्ताहों तक सह जाते थे। जिस दिन अतिथि न भी अब भूखे ही रह जाते, जिस दिन अतिथि न आवे भूखे ही रह जाते, जिस दिन अतिथि न आवे भूखे यूं रह जाते थे, जिस दिन अतिथि न आवे भूखे यूं रह जाते थे। जिस दिन दरवाजे पर नहीं अतिथि आते थे, दोनों प्राणी भोजन नहीं करते थे। एवं प्रकार से भगवान जब दोनों प्राणी को चेक करने के लिए आंधी तूफान बारिश को जारी किए तो 7 दिन 7 रात तक आंधी तूफान बारिश चल रही है। 7 दिन 7 रात तक कोई गरीब आदमी नहीं पहुंचा। दोनों प्राणी विचार कर रहे हैं कि पति देव धर्म से नीचे गिर जाएंगे, आप किसी मजबूर आदमी को लाइए, भोजन करेगा, हम दोनों प्राणी नियम से पूर्ण हो जाएंगे। पति देव बुलाइए। शेर सगाल जी बोले कि कहां जाऊं, कहां जाऊं, बोलो कहां जाऊं। आंधी तूफान बारिश में कोई आदमी नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे। कोई गरीब आदमी भी मेरे दरवाजे पर आना चाहता होगा, लेकिन वो समय देखने के बाद अपने झोपड़ी से जुग्गी से नहीं निकल रहा है, मैं कहां जाऊं। लेकिन अपने सिपाही को शेर सगाल जी बोले, सिपाही हिम्मत करो, एक काम करो, आओ। सिपाही बेचारे माथे में पाग लगाया और अपने मालिक के वचन को पालन करते हुए सामने आ गया। सिपाही कहा, बाबू क्या करूं। कहा, 7 दिन 7 रात हो चुका है, आंधी तूफान बारिश में कोई आदमी दरवाजे पर भोजन नहीं करते हैं। जब तक भोजन नहीं करेंगे हम दोनों प्राणी भोजन नहीं करेंगे। तुम जाकर के देखो, अगर रास्ते से कोई लाचार आदमी, मजबूर आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में भोजन का इंतजाम नहीं होगा, उस आदमी को बुला करके लाओ। जब वो आदमी मेरे यहाँ भोजन करेंगे तब हम दोनों प्राणी का नियम पूर्ण हो जाएगा, जाओ। सिपाही बेचारे अपने मालिक के बात को मानकर माथे में पाग लगा करके हाथ में लाठी लिया और चल दिया। कर ले भजनिया हो भैया,
सब आदमी के लिए ये भजन लागू है।